नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में एक घोटाला हुआ है और इस घोटाले की चर्चा है डस्टबिन घोटाला। कहा यह जा रहा है कि मंगल पांडे जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे तो उनके कार्यकाल में यह घोटाला हुआ है। और यह कथित घोटाला छोटा मोटा घोटाला नहीं है। ये जो कथित घोटाला है, कथित शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि जांच पड़ताल होगी तो बात सामने आएगी। लेकिन ये जो घोटाला है, ये जो कथित घोटाला है, अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में आप ये जो डस्टबिन घोटाले की खबरें देख रहे हैं, जरा कितना नायाब मामला है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जो डस्टबिन 1500 में मिलता है उस डस्टबिन को 15,000, शायद 15,490, यही आंकड़ा है, उसमें खरीदा गया है, इस रकम में खरीदा गया है। कहा जा रहा है कि भाई जो डस्टबिन आम तौर पर आम घरों में इस्तेमाल होता है, आम इस्तेमाल के लिए खरीदी जाती है, और जो डस्टबिन मेडिकल कचरे के लिए इस्तेमाल की जाती है, दोनों में अंतर होता है। वो डस्टबिन एक विशेष तरह का डस्टबिन होता है। फिर भी क्या 10 गुना का अंतर होगा, रकम में 10 गुने का अंतर होगा, और उस डस्टबिन में ऐसा क्या लगा हुआ होता है कि 1500 की चीज़ 15,000 की हो जाती है। तो जाहिर तौर पर एक बड़े घोटाले की बात तो सामने आ रही है, बड़े घोटाले का मामला तो सामने आ रहा है। और इस पूरे मामले में दो दिलचस्प चीज़ें हैं। ये जो डस्टबिन घोटाले की बात है, इस पूरे मामले में दो बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं। जिस डस्टबिन घोटाले को लेकर इतना शोर है और आरोप बिहार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर है, उनका एक वीडियो सामने आया। उनसे जब इस डस्टबिन घोटाले को लेकर सवाल पूछा गया तो वो सवाल को टालकर आगे निकल गए। एक कहावत है, मौन स्वीकृति का लक्षण होता है। क्या उनकी चुप्पी को या उनकी चुप्पी के ये मायने निकाले जाएं कि ये घोटाला वाकई हुआ है और कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है? तो मंगल पांडे का एक वीडियो सामने आया और जिस डस्टबिन घोटाले को लेकर इतना शोर शराबा है, जिस डस्टबिन घोटाले को लेकर इतनी सारी बातें कही जा रही हैं, उस डस्टबिन घोटाले पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सरकार की तरफ से कोई सफाई सामने नहीं आई है, या सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मेरी जानकारी के मुताबिक मैंने नहीं सुना कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया हो, सफाई दी गई हो। तो जिन पर आरोप हैं मंगल पांडे, उनकी भी चुप्पी है, वो सवाल को टालकर आगे बढ़ जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर सरकार एनडीए की थी मंगल पांडे जब स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी भी एनडीए की सरकार है। तो फिर सरकार इस बात को स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है? मैंने कहा कथित घोटाला, और मैं कथित घोटाला इसलिए कह रहा हूं कि संभव है कि जांच में कुछ और बात सामने आए। जांच होनी चाहिए, कम से कम जांच तो होनी चाहिए। और कथित घोटाला इसलिए भी कह रहे हैं कि भाई हम कह दें कि मंगल पांडे बिल्कुल गुनाहगार हैं, मंगल पांडे बिल्कुल दोषी हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छी रिसर्च की ज़रूरत है। और इस डस्टबिन घोटाले पर हमारी नज़र है, हम इसको और बेहतर तरीके से इसको देख सुन रहे हैं और फिर दर्शकों के सामने और बेहतर तरीके से परोसेंगे। लेकिन पहली नज़र में घोटाला तो दिखता है। आखिर मेडिकल यूज के लिए ही जो डस्टबिन खरीदा गया, उस डस्टबिन में ऐसा क्या लगा है? मतलब जो जेहन में बात सामने आती, किसी आम व्यक्ति की बात, जो आम व्यक्ति भी ये बात सुनेगा, आम व्यक्ति तक ये घोटाले की बात पहुंच रही होगी, पहुंचेगी और पहुंच रही है, तो उसके जेहन में भी ये बात सामने आएगी कि भाई ऐसा क्या है मेडिकल इस्तेमाल वाले डस्टबिन में, मेडिकल कचरे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डस्टबिन में, कि उसकी कीमत 10 गुना हो जाती है। उसमें ऐसी कौन सी मशीन लगी होती है? क्या लगा होता है? सोना चांदी लगा होता है? 1500 की डस्टबिन 15,000 कैसे हो गई? 10 गुने कीमत 15,000 में कौन सी डस्टबिन मिलती है? और यकीन मानिए, हमने पहली बार ये सुना कि 15,000 में कोई डस्टबिन भी मिलता है, चाहे वो मेडिकल के लिए ही क्यों ना मिलता हो। और सवाल सिर्फ डस्टबिन का नहीं है, वो जो डस्टबिन में
पॉलीएथिलीन उसको पहनाया जाता है जिसमें कचरा डाला जाता है, उसकी कीमत भी कई गुना में खरीदी गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस पूरे मामले में, इस डस्टबिन घोटाले में एक दिलचस्प चीज़ और है, और वो दिलचस्प चीज़ ये है कि प्रशांत किशोर जो इतने वेल रिसर्चर माने जाते हैं, 2025 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, मंगल पांडे को लेकर वो खुलासा कर रहे थे कि भाई दिल्ली में फ्लैट खरीद लिया, दिलीप जायसवाल से पैसा लिया, दिलीप जायसवाल को लेकर खुलासा कर रहे थे, किशनगंज में कॉलेज पर कब्जा किया, अशोक चौधरी पर 500 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे थे, अशोक चौधरी पर रोज खुलासा हो रहा था, कई और लोगों के खुलासे की बात उन्होंने कही थी। मंगल पांडे के डस्टबिन, कथित डस्टबिन घोटाले को लेकर प्रशांत किशोर के पास कोई जानकारी नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूं, प्रशांत किशोर ही कह रहे हैं कि अभी उनके पास इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। अब प्रशांत किशोर के पास जानकारी नहीं है कि मामला कुछ और है, मंगल पांडे को लेकर हृदय परिवर्तन हो गया है, मंगल पांडे के साथ कोई ट्यूनिंग है, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। जैसे ही प्रशांत किशोर ने कहा कि उनको इस डस्टबिन घोटाले के बारे में जानकारी नहीं है, और उन्हीं की पार्टी में है मनीष कश्यप, वो डस्टबिन घोटाले पर लगातार वीडियो बना रहे हैं, डस्टबिन घोटाले पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। जनसुराज में है ना मनीष कश्यप, पत्रकार भी हैं, नेता भी हैं। लेकिन कमाल की बात है कि मनीष कश्यप जो जनसुराज के नेता हैं, उनको बहुत जानकारी है, वो लगातार वीडियो बना रहे हैं और इस घोटाले के बारे में बहुत बारीकी से, बहुत ठीक ठाक ढंग से लोगों को बता रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को जानकारी नहीं है। अब इस बात पर बहुत हैरानी जताई जा रही है, सोशल मीडिया पर भी बहुत चर्चा है कि मंगल पांडे के इस कथित घोटाले के बारे में प्रशांत किशोर को जानकारी कैसे नहीं है। पूछा गया सवाल प्रशांत किशोर से, तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। डस्टबिन घोटाले की हमको बहुत जानकारी नहीं है। जो वीडियो पर मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि साधारण सा दिखने वाला 500 या 1000 रुपये का डस्टबिन अपेरेंटली 15,000 रुपये में खरीदा गया है। मेरे पास उस विषय से संबंधित कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से जो बात बताई जा रही है, हम लोग उसको देख रहे हैं। जब पूरी बात हमारी संज्ञान में आएगी, अगर हमको उसमें कुछ कहने की जरूरत होगी तो कहेंगे।